आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मनुष्य में सपना जो देखने की एक गुण होते हैं, और जो सपना देखते हैं वो सिर्फ दोस्तों मानव ही देख पाते हैं। ये मानव को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो हर आदमी कहीं कहीं काम करता है दोस्त, है ना। कोई मजदूरी करता है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई डायरेक्ट सेलिंग करता है, कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता है। सबका अलग अलग काम है, लेकिन दोस्तों सबका मकसद एक ही है, वो है दोस्तों पैसा। काम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका मकसद है पैसा। आप और हम इस सिस्टम पर जो काम कर रहे हैं दोस्तों, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ पैसा के लिए काम कर रहे हैं। तो हर आदमी का एक सपना होता है कि काश यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं अपना लाइफ स्टाइल जिंदगी जीता, मेरे पास पैसा होता तो मैं एक सपनों के घर में रहता। आज रहने के लिए बहुत सारे लोगों के पास झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है ना, किराए के घर में रहते हैं। उनका दोस्तों सपना होता है काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी 1 मंजिला, 2 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला घर बनाकर अपने परिवार के साथ एंजॉय करता। सपना होता है दोस्तों सिर्फ। और क्या देखता है मनुष्य? काश मेरे पास पैसा होता तो मैं भी एक लग्जरी कार लेता। और दोस्तों, मौसम होता है आंधी तूफान बरसात में, दोस्तों हम कहीं जाते हैं तो उस समय है हमें याद आता है काश मेरे पास भी एक मस्त कार होता तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित एक जगह के से दूसरे जगह जाता। उस समय हमें एहसास होता है। तो दोस्तों एक सपना होता है, और जब हम कोई भी चीज को बार बार मनन करते हैं, कॉन्शियस माइंड में उस चीज को सोचते हैं, मनन करते हैं, तो दोस्तों हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ है। उस शक्ति से जब जुड़ा हुआ है तो ब्रह्मांड की पूरा कायनात लग जाता है जो हम सपना देखते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये लग्जरी कार एक हमारा सपना होता है। तीसरा, हर आदमी का दोस्तों एक सपना होता है ना। काश विदेश के लोग हमारे इंडिया में आता है तो मेरे पास पैसा होता तो मैं भी विदेश यात्रा करता। बहुत सारे आदमी का एक सपना होता है कि हवाई जहाज कैसे होता है। दोस्तों बचपन में मैं भी सोचा करता था काश मैं भी 6 बार देश विदेश टूर कर चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट सेलिंग में ही संभव है दोस्तों, नहीं तो गांव में बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, वो छू भी नहीं पाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ संभव है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में। ये विदेश यात्रा एक सपना है, वो भी आपका पूरा होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों समय की आजादी। आदमी बहुत सारे करोड़पति लोग हैं, लेकिन जब पैसा होता है तो उनके पास समय नहीं होता है, और समय होता है तो उनके पास समय नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास पर्याप्त समय है, 24 घंटे कुछ नहीं करते, फालतू रहता है, लेकिन पैसा नहीं होता है। और जिसके पास इफरात पैसा होता है दोस्तों, करोड़ों अरबों रुपए पैसा रहता है, लेकिन उसके पास 1 घंटा भी इंजॉय करने के लिए समय नहीं होता है। तो इस समय की आजादी एक बहुत बड़ा दोस्तों हर आदमी चाहता है। मान सम्मान, आपके पास कितना धन है, कितना लोग है, वो मायने नहीं रखता। आप कहीं जाते हैं दोस्तों, अपने सीट से लोग उठकर आपको सम्मान के साथ यदि बुलाते हैं तो आप अपने आप में महसूस करना कैसे लगता है ना। तो लोगों से मान सम्मान ये हमारे एक सपना होता है। काश मैं भी मेरे पास पैसा होता तो लोगों के बीच में जाता तो मुझे भी इज्जत के साथ सम्मान के साथ लोग बैठाता। तो हर आदमी चाहता है कि मेरा इज्जत हो, मेरा मान सम्मान हो, लोगों से मेरा अच्छा बढ़िया इज्जत मिले, सम्मान मिले, ये सब चाहते हैं दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अच्छी सेहत। हम काम किस लिए कर रहे हैं? अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की स्वास्थ्य के लिए, अपने बाल बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, अपने माता पिता की अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। तो यदि हमारे स्वास्थ्य यदि अच्छा रहे तो हम हर जगह जाकर इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों का हर आदमी का एक सपना होता है दोस्तों, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा पैसा, जब पैसा रहता है तो जो जितना भी 6 दिख रहा है, सपनों का घर, लग्जरी कार, विदेश यात्रा, समय की आजादी, मान सम्मान और अच्छी सेहत, सिर्फ दोस्तों जब पैसा होता है तो सभी चीज आपके पास होता है। तो ये पैसा कैसे आएगा, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सफलता पाने के लिए हर आदमी तो चाहता है सफलता पाना, लेकिन दोस्तों सफलता पाने के लिए जो रूल्स अदा करना होता है, जो सिस्टम को अदा करना होता है, वो सिस्टम को अदा नहीं कर पाते, उसको फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों 100% उसको सफलता नहीं मिलती है।
तो चलिए ई बायोटोरियम में जो सफल होने के आज मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, 21 नियम बताऊंगा। यदि इस रूल्स को यदि फॉलो करते हैं तो 100% दोस्तों यहाँ पर जितने भी नए लोग जो बैठे होंगे और आज उसका इनकम जीरो है, कुछ नहीं है, वो 100% 1 लाख से प्लस में जाने वाला। कम से कम मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ। उसमें 21 में से 5 सिद्धांत है दोस्तों, उसको कैसे फुलफिल करना है। हमारा सफलता की 5 सिद्धांत है। पहला है, उसमें से पहला है बड़े सपने और दृढ़ इच्छा। दोस्तों बड़े सपना देखना चाहिए। अभी मैंने बताया कि सिर्फ इंसान ही, मानव ही सपना देख सकता है। तो जब हम बड़ा सपना देखते हैं, कॉन्शियस माइंड से जब हम बड़ा सपना देखते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे अर्ध जागृत मन है, जो हमारे अवचेतन मन है दोस्तों, ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो वो जो आप सपना देखते हो, उस सपनों को पूरा करने के लिए पूरा कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरा शक्ति, पूरा ईश्वरीय शक्ति दोस्तों लग जाता है, जुड़ जाते हैं। और उस सपना को पूरा करने के लिए, उसको पूरा पाने के लिए दृढ़ इच्छा भी होना चाहिए। ये नहीं कि सपना देख लिया और उस पर ध्यान ही नहीं है। तो उस जो सपना देखे हो, है ना, उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको याद भी करना है। सुबह दोपहर शाम को जब याद करते हैं तो दोस्तों वो आपको और आकर्षित होने में बार बार आकर्षित आप कर रहे हो। जब उसको याद कर रहे हो मतलब बार बार उसको आकर्षित कर रहे हो, और उतने ही जल्दी आपका वो सपना पूरा होने वाले। वो भी सपना दोस्तों हम 3 कैटेगरी में 3 तरह का होता है। पहला है शॉर्ट टर्म ड्रीम, 1 से 12 महीने में मुझे क्या चाहिए। ये नहीं कि मुझे 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ये चाहिए, ऐसे नहीं। कोई भी सपना होता है छोटे से बड़ा होता है दोस्तों। तो छोटे छोटे सपना देखना है। मुझे 1 से 12 महीने में मुझे क्या चाहिए ना, उसके बाद 1 से 2 साल में, 2 साल के बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद पूरे लाइफ में, पूरे जिंदगी में जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मुझे क्या करना है। ये पूरे लॉन्ग टर्म ड्रीम, ये सपना देखना है 3 साल से ऊपर का, है ना। तो ये दोस्तों छोटे छोटे जब सपना को पूरा करेंगे तो 100% हमारा बड़ा सपना भी पूरा हो जाएगा। जैसे हम कहीं सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम ऊपर नहीं चढ़ते हैं दोस्तों। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, ऐसे धीरे धीरे कर हम ऊपर मंजिल में चढ़ सकते हैं। जितना चाहे उतने मंजिल में चढ़ सकते हैं। तो ऐसे छोटा छोटा सपना, पहले जैसे हमारा ड्रीम, मेरे पास अच्छा एक ड्रेस कोड होना चाहिए, अच्छा जूता होना चाहिए, अच्छा से मेरे टूल्स होना चाहिए। ये छोटे सपना है। जब मार्केट में जब जाते हैं तो आपके पास ड्रेस कोड नहीं होता है, टूल्स नहीं होता है, तो आप लोगों को क्या बताएंगे। छोटा सपना है। जब ये छोटे सपना को पूरा कर लेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास जा जाएंगे, है ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। यस, ये छोटा हो सकता है तो बड़ा भी होता है। ऐसा छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा बात आता है दोस्तों लक्ष्य। जब कोई भी सपना है, जब कोई भी सपना देखते हैं, अब उसमें जब डेट डाल देते हैं, उसमें जब तारीख डाल देते हैं, है ना, तब दोस्तों वही सपना आपका लक्ष्य बन जाता है ना। जब उसमें समय डाल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी, जैसे हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल, तो हम कार का सपना देखते हैं, तो कार का सपना जैसे देते हैं तो उसमें तारीख डालना बहुत जरूरी है। जब तक हम तारीख नहीं डालेंगे, महीना नहीं डालेंगे, सन नहीं डालेंगे, तो दोस्तों वो अंधेरा रहेगा, अंधकार की तरह चित्र हमको नहीं दिखेगा, वो पूरा भी नहीं होगा। इसलिए लक्ष्य कब कहलाता है, जब उसमें डेट डाल देते हैं, उसमें समय डाल देते हैं, एक समय के बंधन में हो जाता है, तो वही सपना हमारा एक लक्ष्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे व्हाइट कलर का i20 टॉप मॉडल कार चाहिए, तो उसमें कब चाहिए मुझे, 30/12/2024 को। उसमें डेट भी डल गया 30 तारीख, महीना भी डल गया दिसंबर, और सन भी डल गया 2024, और कौन सी कार है वो भी नाम आ गया, कौन सी कलर है वो भी हो गया। तो दोस्तों जब फिक्स हो जाता है तो वही आपका एक लक्ष्य कहलाता है। तो वैसे कोई भी चीज, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे बंगलो हो, कोई भी चीज का एक लक्ष्य बनाकर उसको अचीवमेंट कर सकते हैं, उसमें डेट डालकर। तो ये रहा दोस्तों, अपना सपना को पूरा करने के लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी। तीसरा, शॉर्ट टर्म में जब गोल होते हैं, जब लक्ष्य होता है तो क्या होता है, वो भी 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। जैसे यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बोल देते हैं 1 लाख रुपए महीने चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपया कैसे आएगा, डायरेक्ट 1 लाख रुपए थोड़ी आएगा। उसके छोटे छोटे समय में उसको डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे महीने में 1 लाख रुपया चाहिए, मतलब चाहिए, तो 1 लाख को पाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको 15 दिन में कम से कम 50,000 आपका इनकम होना चाहिए, है ना। हफ्ता में आपका 25,000 इनकम होना चाहिए, है ना। और एक हफ्ता में आपका कम से कम में 25,000, और एक दिन में कम से कम आपका
4,000 इनकम होना चाहिए। और एक दिन में 4,000, तो एक दिन में 2 बार इनकम देते हैं दोस्तों हमारे कंपनी, मॉर्निंग में, है ना, और इवनिंग में। तो एक सेशन में कम से कम आपका इनकम 2,000 से प्लस होना चाहिए, तब जाकर आप महीने की 1 लाख रुपए इनकम कर पाएंगे। तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर उसको अचीवमेंट करना है। उसी तरह मिड टर्म गोल, 1 से 2 साल में मुझे क्या चाहिए, उसको ड्राइंग पेपर में लिखना है। और आप जहां समय ज्यादा गुजारते हैं वहां पर उसको लिख कर रखना है दोस्तों। चाहे जैसे पर्स में हम बार बार पर्स को खोलते हैं, है ना, या ड्राइंग रूम, या जहां पर बेडरूम, जहां सोते हैं, जहां हम खाना खाते हैं, जहां बार बार हम वहां पर समय गुजारते हैं, जहां पर नजर बार बार पड़ते हैं, वहां पर दोस्तों हम लिख कर यदि उसको चिपका देते हैं तो बार बार वो याद आते हैं। अब बार बार जब याद आते हैं तो बार बार उस चीज को हम आकर्षित कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी आपको करना है। तो अपने अपने हिसाब से, है ना, मिड टर्म गोल, उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल, 3 साल से अधिक मुझे पूरी जिंदगी में क्या चाहिए, ये दोस्तों लिख कर आप इसको ड्राइंग पेपर में लिखकर उसको चिपका कर रख सकते हैं। तो बहुत जल्दी वो आपका लक्ष्य पूरा होने वाला है। तीसरा आता है योजना। सपना को पूरा करने के लिए दोस्तों आपका सपना भी हो गया, लक्ष्य भी हो गया, और उसको पूरा करने के लिए एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब तक हम योजना नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। कोई भी काम ले लो, जैसे हम घर बनाते हैं तो डायरेक्ट घर नहीं बन जाता, पहले प्लानिंग करते हैं, पहले योजना बनाते हैं, कितने रूम का रहेगा, है ना, कितना स्क्वायर फीट में बनेगा, ये सब चीज प्लान, एक माला के रखेंगे कि 2 माला के रखेंगे, 3 माला के रखेंगे, ये पहले प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं अपने बजट के अनुसार से, फिर काम को शुरुआत करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम टूर में जाते हैं तो उसका एक योजना बनाते हैं, है ना, कब जाना है, तो कब टिकट करवाना है, सर्दी में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, कौन सी कपड़ा लेना है, ये पहले से प्लानिंग बनाते हैं दोस्तों। और उस हिसाब से हम घर से निकलते हैं, तब जाकर हम पूरे टूर को एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पूरे जिंदगी का हमें यदि ये बनाना है, पूरा योजना बनाना है, तो बताओ बिना योजना के क्या हो सकता है पूरे लाइफ में। तो लाइफ का पूरा दोस्तों पूरा क्या चाहिए ये करना है, तो उसका योजना बनाना, उसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जब तक हम प्लान बनाकर, एक योजना बनाकर हम फील्ड में नहीं जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं किसके पास जाऊं, है ना, कब जाऊं, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, ये मन में कई तरह के सवाल जवाब आते रहते हैं और हम बीच में भटक जाते हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाते, है ना। और जब प्लानिंग रहता है, योजना पहले से बुनाया रहता है, तो हमारे पास कितना भी मुसीबत आ जाए या कोई भी डिस्टर्ब करे दोस्तों, पहले से फिक्स रहता है, मुझे अमुक जगह जाना है, मतलब जाना है, पहले से प्लानिंग बन जाता है। तो प्लानिंग बनाकर यदि काम करते हैं, योजना बनाकर यदि काम करते हैं, तो 100% दोस्तों आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। चौथा है दोस्तों विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी है ना। जब तक आप अपने प्रति विश्वास नहीं रखेंगे, अपने जो अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, जो आपको लाया है, वो तो एक स्पॉन्सर है दोस्तों, किसी के पास जो लाया है ना, वो छोड़ भी देता है, तो वो आपका अपलाइन में नहीं आता, वो स्पॉन्सर है। जो एक्टिव अपलाइन है उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए दोस्तों। कभी कभी हम क्या करते हैं, आ तो जाते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, लेकिन दोस्तों हम समय ज्यादा व्यतीत नहीं करते हैं, 2 महीना 4 महीना या 1 महीना समय देखते हैं, उसके बाद क्विट कर देते हैं। तो वो धैर्य भी होना चाहिए और जिस कंपनी पर हम काम कर रहे हैं उस पर 100% विश्वास होना चाहिए। यस, इस कंपनी पर मेरा पूरा जो सफलता है, जो मेरा सपना है, वो पूरा हो सकता है। ऐसे अपने सीनियर के प्रति विश्वास, अपने कंपनी के प्रति विश्वास, अपने प्रोडक्ट के प्रति विश्वास, और सबसे बड़ी बात है अपने आप के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब अपने आप के प्रति विश्वास होते हैं, कोई भी आदमी आपको डिगा दे या कोई भी आपको निगेटिव कर दे तो दोस्तों डिगने वाले नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने प्रति विश्वास है। आप जानते हो अपने बारे में, लोग नहीं जानते, इसलिए अपने आप के प्रति विश्वास होना चाहिए। यस, इस काम को मैं कर सकता हूँ, जब लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे अटूट विश्वास अपने आप के प्रति होना बहुत जरूरी है। चौथा है दोस्तों एक्शन, मतलब कार्य, है ना। आपके पास सपना भी है, लक्ष्य भी है, योजना भी है, आपके प्रति विश्वास भी है, लेकिन जब एक्शन नहीं करेंगे, उस कार्य में तब्दील नहीं करेंगे उस चीज को, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप यदि सफलता पाना है ना, तो एक कहावत है दोस्तों, सफलता की डोज
10 डेमो रोज। रोज आपको डेमो देना पड़ेगा, रोज आपको प्लान बताना पड़ेगा, रोज आपको घर से निकलना पड़ेगा। जब रोज एक्शन करोगे तो दोस्तों देखना, जो चीज आप मन में सोचे नहीं हो, वो चीज आपके साथ घटते जाएंगे। घर से निकल कर तो देखो, है ना दोस्तों। इसलिए एक्शन करना बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, उसको कार्य में तब्दील नहीं करेंगे, तब तक वो चीज अचीवमेंट नहीं होने वाला है। इसलिए एक्शन बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों सफलता की जो 21 रूल्स में से कोर अलग होता है, लीडर अलग होता है। अपने आप को हर आदमी लीडर मानता है, लेकिन लीडर एक अलग चीज होता है और कोर अलग होता है। तो जिसके पास कोर लीडर की गुण है, उसमें क्या क्या होना चाहिए उसको जानने का प्रयास करते हैं। कोर लीडर, कोर का मतलब होता है सी फॉर कमिटमेंट, जो अपने आप में कमिटमेंट रखते हैं दोस्तों। यस, ये काम मेरा है, ऐसे कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो 100% कोर लीडर के अंतर्गत आता है। ओ फॉर ओनरशिप मतलब ये मेरा काम है ना, या इसका मालिक मैं हूँ, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, इसका मालिक मैं खुद हूँ। ऐसे टाइप का मालिकाना शक्ति अंदर में होना चाहिए। ये काम मेरा है, ऐसा टाइप का उस काम को करना चाहिए दोस्तों। तो कोई भी आदमी आपको ना हिला सकेगा, ना डुला सकेगा, ना निगेटिव कर सकेगा। आप समझ कर देखिए, जिस सेक्टर में हो, अलग अलग सेक्टर में, तो उस पर उसका मालिक आप हो, तो पूरा जिम्मेदारी आप रखते हो, क्योंकि उसकी मालिक आप हो। ठीक उसी प्रकार इस काम को खुद इसका मालिक मैं हूं, ऐसे महसूस करना है। तीसरा है दोस्तों आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जवाबदारी। जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, वो परिवार का मुखिया पूरे परिवार को संचालित करता है दोस्तों, क्योंकि उसको पता है जो भी करूंगा मैं करूंगा। वैसी अपने टीम का पूरा जवाबदारी लेना है ना। कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसके पास क्या समस्या है, इसका जवाबदारी खुद लेना है। कौन जूम मीटिंग में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन ऑफलाइन मीटिंग में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, किसके पास क्या प्रॉब्लम है, ये दोस्तों एक परिवार की जो मुखिया का जवाबदारी होता है। तो वैसी आपको अपने टीम का, आप खुद मालिक हो, उसका जवाबदारी आप खुद रखेंगे। आपका जो अपलाइन ऊपर है वो रखेंगे अलग बात है, लेकिन आपको वैसी खुद बड़ा लीडर बनना है तो अपना जवाबदारी अपने टीम को खुद रखना पड़ेगा। तभी जाकर दोस्तों वो टीम आपको मानेंगे। और हम टीम से बातचीत नहीं करेंगे तो वो टीम हमको मानेंगे भी नहीं। इसलिए जवाबदारी रखना बहुत जरूरी है। ई फॉर एक्साइटमेंट, एनर्जेटिक रखना दोस्तों, एक्साइटमेंट रखना है। कोई लीडर ये होता है कि ऊपर का जो लीडर है फोन करता है तब एक्साइटमेंट हो जाता है, और जब 2-4 दिन फोन नहीं करता है फिर लूज हो जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई लीडर क्या होता है, एकदम एक्साइटमेंट होता है, एनर्जेटिक होता है दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है। जैसे कोई भी ट्रांसफार्मर होते हैं ना, विद्युत जगह जगह लगने का सप्लाई करने में मदद करता है जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वैसी कोर लीडर होता है दोस्तों। अपने टीम में अपने ऊर्जा को ट्रांसफर करने का काम होता है। ये कोर लीडर का दोस्तों ये लक्षण है। कोर लीडर की जो आदत क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। जो कोर लीडर होता है दोस्तों, हमेशा अपने जो सक्रिय अपलाइन होता है, जो एक्टिव है, उससे हमेशा सुबह शाम दोपहर को हमेशा कम्युनिकेशन बनाकर रखते हैं। और अपने जो डाउन लाइन है उससे कम्युनिकेशन बनाकर रखते हैं, हमेशा बातचीत करते रहते हैं। कोई भी डाउन में कोई भी समस्या आता है तो उसको सुनता है और अपने अपलाइन से पूछकर उसको समाधान करता है ना। ये वो लीडर की एक आदत होते हैं। ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना एक कोर लीडर की आदत होते है दोस्तों। हम कभी कभी क्या करते हैं, अब खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और टीम में निकल जाते हैं, फील्ड में निकल जाते हैं काम करने के लिए, और हमको खुद पता ही नहीं है प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो ऐसे नहीं करना है। जो ई बायोटोरियम का जो सभी प्रोडक्ट है, जैसे मेट्रेस है, पिल्लो है, रिस्ट बैंड है, जैसे मैं बांधा हूँ, है ना, और अपना वाटर एनर्जी पेड है, जितने भी प्रकार का अलग अलग प्रोडक्ट है दोस्तों, वो सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर में जोश जुनून आएगा, और कोई भी आदमी निगेटिव बात करेगा आपके प्रोडक्ट के प्रति तो आप खुद उसका उपयोग किए हैं दोस्तों, खुद उसका रिजल्ट को जानते हैं, तो उसको फेस कर सकते हो। और यदि आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं किए हो तो बताओ क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। वो जैसे बोलेगा वैसे हम मान जाएंगे। इसलिए यदि आपको बड़ा कामयाबी चाहिए तो सभी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना है, फिर लोगों को बताएंगे तो आपकी आवाज में आपकी अलग से पहचान रहेगा। इसलिए सभी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तीसरा
अपने लक्ष्य और नामों का लिस्ट बनाना है। जो हम क्या करते हैं कि नए नए जो अजनबी आदमी से मिलते हैं, कहीं कहीं हम फील्ड में जाते हैं, है ना, तो रोज अपने जो लिस्ट होते हैं उसमें कम से कम 2 4 5 नए नए लोगों को उसमें एंट्री करना है। नामों की जो लिस्ट है तो उसमें एंट्री करना है, और वो क्या कहा है ना, वो उसको भी लिखना है, ताकि दोबारा जब आप बात करेंगे तो आपको याद रहेगा, है ना। तो इस तरह से रोज अपने जो लक्ष्य है, अपने जो नाम है नए लोगों को, उसको अपने डायरी में मेंटेन करना है। और जो नाम का जो लिस्ट होता है दोस्तों, कांटेक्ट लिस्ट, उसका अलग से कॉपी बनाकर रखना है। ये नहीं कि उसी में मीटिंग लिख रहा है, उसी में नाम लिख रहा है, उसी में और कोई भी चीज पूरा दुनिया भर का बनाए हुए एक ही कॉपी में, ऐसे नहीं करना है। एक मोटी सी और मजबूत बड़ी सी एक डायरी बनाकर रखना है। और वो जो लिस्ट है, कोई कोई भाई जो हेरा फेरी कर रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, कृपया वो ना करें। तो नाम का जो लिस्ट है दोस्तों, वो बहुत बड़ा आपके काम में आने वाला है ना। जैसे अपने घर में कोई भी सुख या दुख का कार्यक्रम होता है, तो जो लिस्ट बनाए रहोगे दोस्तों, वो आपका काम में आने वाला है। इसलिए एक मोटी सी डायरी लेकर उस पर नामों का लिस्ट बनाकर रखना है, वो बहुत से काम में आने वाला है। और वो भी क्षेत्र वाइज लिस्ट बनाना है दोस्तों, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो जिस दिशा में आप फील्ड में जाएंगे, यदि लिस्ट वाइज दिशा वाइज आप लिस्ट बनाओगे तो 100% दोस्तों वो आपके काम में सरल होंगे। तो इसलिए नामों का लिस्ट हमेशा बनाते हुए रखना है। चौथा, लोगों से संपर्क करना है और आमंत्रित करना है दोस्तों। जो लिस्ट बनाए हो ना, उसको फोन से संपर्क करना है, और कोई भी जैसे जूम मीटिंग होता है या नजदीक में ऑफलाइन मीटिंग होता है हमारे ग्रेट लीडर के माध्यम से, उसको आमंत्रित कर रहना है। और जब आमंत्रित करोगे दोस्तों, तो एक माहौल जब दिखेगा तो 100% आपकी काम सरल हो जाएगा। इसलिए उसको फोन से बात भी करना है, हो सकता है उससे जाकर संपर्क करना है ना। और संपर्क कर को अपने नजदीकी जो भी अपना जो ऑफलाइन मीटिंग होता है, या सुबह का या शाम का जो जूम मीटिंग होता है, उसमें आमंत्रित करते रहना है। और पांचवा है दोस्तों, प्लान और प्रोडक्ट दिखाना है और समस्याओं का समाधान करना है। आप ऐसे एजुकेट हो जाओ कि कहीं भी जाओ, है ना, तो 100% पूरा प्लान दिखा सको, ऐसे एजुकेट होना है। मान लीजिए 1 दिन 2 दिन में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा तरीका से प्लान को समझकर उसको डायरी में कई बार 21 बार लिखना, 100% वो प्लान आपको आ जाएंगे। तो प्लान को बार बार रिपीट करके देखना है और लिखकर लोगों को बताना है, और प्रोडक्ट को दिखाना है। कभी कभी क्या करते हैं, हम खाली हाथ चला जाते हैं दोस्तों, तो कुछ हमारे पास टूल्स होना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए प्रोडक्ट को सामने वाले को भी दिखाना है, और कैसे काम करता है उसका डेमो भी दिखाना है ना। और तरह तरह का समस्या आता है दोस्तों, तो तरह तरह का समस्या आता है, तो उस समस्या का समाधान करना भी आपको आना चाहिए। वो एकाएक नहीं आएगा। जब बार बार आप अपने सीनियर के कांटेक्ट में रहेंगे, जब बार बार आप पब्लिक के संपर्क में रहेंगे दोस्तों, तो एक दिन 100% हर समस्या का समाधान करने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो ये 12 प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। छठवा है दोस्तों, प्रतिदिन फॉलो अप करना है। जो ऊपर जो 5 पॉइंट जो बताए हैं, उसको खुद को फॉलो अप करना है। ये नहीं कि अपने डाउनलाइन को बस ऑर्डर फरमा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। खुद को फॉलो करना है और अपने टीम को भी फॉलो करवाना है। तभी जाकर दोस्तों आपका एक बहुत बड़ी टीम बनेगा। जब अपने ऊपर जब समस्या नहीं आएगा और हम एकाएक सफलता पा जाएंगे, तो आप टीम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपके ऊपर जब समस्या आएगा, खुद उस दौर से आप गुजरेंगे, उसको हैंडल कर, और जब वही समस्या आपके टीम पर आता है, तो एनी टाइम 100% उसको हैंडल कर सकते हैं। एक कटु सत्य बात है। इसलिए खुद पर वो प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है। जब प्रॉब्लम नहीं आएंगे और सीनियर के और जूनियर के बदौलत आप आगे बढ़ जाते हैं, करोड़ों रुपए का इनकम पड़ जाता है, और जब कहीं न कहीं जब मुसीबत आ जाता है दोस्तों, वही आप नीचे दन से गिर जाओगे। तो इसलिए खुद के ऊपर भी समस्या आना बहुत जरूरी है, ताकि उसको अच्छा से हैंडल कर सको आने वाले समय में। और सातवां, सभी ट्रेनिंग, फंक्शन और सेमिनार में शामिल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग और फंक्शन में इसलिए शामिल होना है क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब लोग होते हैं। वो बोलते हैं ये बड़े लोगों को काम है ना, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उनसे भी गरीब लोग वहां गए होते हैं, तो उसको समझता है ये तो मेरे से भी गरीब है ना। कुछ लोग कम पढ़ा लिखा होता है, तो उनसे भी कम पढ़ा लिखा हुआ वहां गए होते हैं और वहां सक्सेस हुए होते हैं।
तो उसको देखकर वो जाग जाते, अरे ये तो मुझसे भी अनपढ़ है। कुछ लोग ऐसे होते, ईगो रहता है कि मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो ये मेरे लायक नहीं है। तो उससे भी ज्यादा पढ़ा लिखा लोग वहां पर मिलते हैं और करोड़ों रुपए के इनकम को दिखाते हैं दोस्तों। तो उसको जो ईगो रहता है ना, वो टूट जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं पड़ता है। इसलिए कोई भी ट्रेनिंग है, फंक्शन में खुद को जाना है और अपने टीम को भी लेना है। आपका 100% में से 90% काम वो ट्रेनिंग फंक्शन में हो जाता है दोस्तों। कोई सवाल जवाब आपकी टीम आपको नहीं करेंगे यदि इस ट्रेनिंग फंक्शन में जब लिखते हैं और खुद जाते हैं। तो 8वां होता है दोस्तों, प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो देखना है और सुनना है। क्योंकि दोस्तों इस तन को जिंदा रखने के लिए पानी की भोजन पड़ती है ना। अब चावल दाल सब्जी पानी जरूरत पड़ती है इस तन को जिंदा रखने के लिए। लेकिन मन को जिंदा रखने के लिए दोस्तों, हमारे दिमाग को जिंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देखना है और मोटिवेशनल वीडियो सुनना है, ताकि हमेशा एक्टिव रहे। इसलिए आपको पर डे कम से कम सुबह मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट जितना आपको टाइम मिलता है फ्री दिमाग में, सुबह सुबह मॉर्निंग में उस मोटिवेशनल वीडियो को देखना है और सुनना है। और 9वां दोस्तों, प्रतिदिन सकारात्मक पुस्तक पढ़ना है। क्योंकि आप अपने टीम का एक ट्रांसफार्मर हो, आप अपने टीम को ऊर्जा प्रदान करने वाले हो। तो आप प्रतिदिन जब सकारात्मक पुस्तक पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहीं से आपको नए नए चीज मिलेंगे, नए नए जानकारी मिलेंगे। वही नए नए चीज को अपने टीम में फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए आपको यदि बड़ा कामयाबी चाहिए है ना, बड़ा सफलता चाहिए, तो प्रतिदिन जो सकारात्मक पुस्तक है उसको खुद पढ़ना है और उसको अपनी टीम में है ना इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए आपको पर डे सकारात्मक पुस्तक 5 से 10 मिनट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और 10वां दोस्तों, जवाबदेह और सीखने योग्य बनना है। जब हमारा जब टीम बड़ा बन जाता है, जब हम फील्ड में जाते हैं, तो तरह तरह का निगेटिव बात आता है। और उस निगेटिव बात को दोस्तों, उसको सुलझाने के लिए आपको उसको सीखने योग्य बनना है। पूरा तरीके से आपको जानकारी होना जरूरी है, तब जाकर आप सटीक और सही जानकारी उसको दे पाओगे। तभी जाकर टीम आपको बड़ा लीडर मानेंगे, तभी जाकर आप अपने बड़े से बड़े टीम को संचालित कर पाएंगे। इसलिए आपको ये 10 पॉइंट है को लीडर की आदत, इसको होना बहुत जरूरी है। और 3 आधारभूत बातें हैं। 3 आधारभूत बातें में क्या चीज है? पहली बार कोई कार्य करते हैं तो दोस्तों प्रगति से अप्लाई से सलाह के बिना ना करें इसको। इसलिए क्योंकि जो काम आप पहली बार कर रहे हो, वो काम आपका जो सक्रिय अप्लाई है वो कर निकल चुका है। जो काम अभी आप शुरुआत करने वाले हो, तो आपसे कहीं ज्यादा को अनुभव है। इसलिए कोई भी काम कर रहे हो या कोई चीज, जैसे कार लेना है या कोई नई बाइक लेना है, तो 100% आपका जो इनकम का सोर्स है क्या है, वो उसके हिसाब से आपका जो सक्रिय अपलाइन है आपको गाइड करेंगे। इसलिए कोई भी काम यदि करते हो या घर बनाते हो या कोई भी काम करते हो, तो अपने जो सक्रिय अपलाइन उनसे सलाह के बिना ना करें। नहीं, कभी कभी क्या होता है, जितना आय होता है उससे कहीं ज्यादा व्यय हो जाता है और इनकम का सोर्स कम होने के कारण दोस्तों वो बढ़ जाता है। तो उसको आपके जो सक्रिय अपलाइन उसको पता है, इस हिसाब से उसको हमेशा कोई भी काम को अपने सक्रिय अपलाइन को पूछकर ही करना चाहिए। दूसरा, कोई भी नकारात्मक विचार अपने डाउन लाइन या क्रॉस लाइन के सामने व्यक्त न करे, परिस्थिति को अपना अपलाइन तक ले जाएं। इसका मतलब यह है दोस्तों, कोई भी जो निगेटिव बात होता है तो हम क्या है, पूरे कहानी अपने डाउन लाइन के बाद बता देते हैं। मेरा इनकम नहीं आया, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मुझे वो ऐसा बोल दिया। जितना भी नेगेटिव बात है अपने डाउन लाइन के बाद बता देते हैं, या अपने जो दूसरे लाइन का जो होते हैं क्रॉस लाइन, जो अपने अपलाइन का जो दूसरे लेग में होता है वो हमारा क्रॉस लाइन होते हैं, उसको हम बता देते हैं दोस्तों। तो होता क्या है, आपका जो क्रॉस लाइन है आपका डाउन लाइन के साथ घनिष्ठ मित्र होता है, आपको पता नहीं होता है, लेकिन पूरा पूरा निगेटिव ये तो मेरे टीम का नहीं है, ऐसे टाइप कर हम लोग पूरा निगेटिव बात अपने क्रॉस लाइन को बता देते हैं। और वो होता क्या है, जैसे ही आप उनसे बाहर होते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट किया, आप बताए उसको, और आपके जो डाउन लाइन है, मान लीजिए रमेश आपका डाउन लाइन है, उसके पास जाकर वो क्या कर देता है दोस्तों, पेस्ट कर देता है। यहाँ कॉपी करता है आपके बात को, वहां जाकर पूरा पूरा पेस्ट कर देता है। मतलब अपने पैर में ही आप कीचड़
उछाल रहे हो दोस्तों, तो ऐसे कभी भी नहीं करना है। कोई भी निगेटिव बात है भूल कर अपने डाउन लाइन, अपने क्रॉस लाइन के पास नहीं करना है। यदि करना है तो अपने जो सक्रिय अपलाइन है उसके पास रखो, तो वो आपको कहीं न कहीं सॉल्यूशन बताएगा, वो आपको समस्या से बाहर निकालने का काम करेगा, ना कि आपका डाउन लाइन, आपका क्रॉस लाइन। तो इस बात को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि विशेष ध्यान देंगे तो आप भविष्य में बहुत बड़ा शिखर पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। और यहीं पर आज 90% लोग यही गलती कर रहे हैं दोस्तों, है ना। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होने का यही कारण है कि कोई भी बात किसी के पास बता देते हैं, है ना। तो जहां जिससे बात करना है वहां नहीं करते हैं, दूसरे जगह बात कर देते हैं और उसका गलत परिणाम आते हैं। यही असफलता का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक कारण है। और तीसरा होता है दोस्तों आधारभूत बातें में कार्डिनल रूल्स में किसी के अहम, ईगो, धन और पति पत्नी के साथ गलत खिलवाड़ नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग की जानकारी ज्यादा रहता है, पढ़ा लिखा रहता है, अपने आप में ईगो रहता है, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर मुझसे कम पढ़ा लिखा है, तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं। अपने आप में अहम रहता है कि मैं ज्यादा ये ग्रेजुएशन हूँ, मैं ज्यादा इससे धन में भी ज्यादा हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा संपत्ति है, ये मुझे क्या हैंडल करेगा, उम्र में भी मैं इससे बड़ा हूँ, ये मुझे क्या हैंडल करेगा। ऐसे दोस्तों बहुत सी चीज ईगो रहता है, अहम रहता है, तो ये अपलाइन होता है, क्योंकि आपसे चाहे 5 मिनट का पहले आया हो, वो आपसे बड़ा है ना। और दूसरा गलती क्या करते हैं दोस्तों, हम ग्राहक को समझाते हैं और पूरा विश्वास के साथ, पूरा भरोसा के साथ वो हमको अपना पैसा निकाल कर दे देते हैं। यस, ले जाइए 10,190 मेरे लिए मैट्रेस मंगवा देना, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम का। तो हम क्या करते हैं, कहीं कहीं दोस्तों इमरजेंसी वक्त उस पैसा को खर्च कर देते हैं, और जब पैसा को खर्च कर देते हैं तो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो बार बार फोन लगाते हैं, मेरा सामान नहीं आया, क्या है, तो हम बहाना बनाते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो दोस्तों ये कभी भी दूसरे के धन को, दूसरे के पैसा को, है ना, मिसयूज नहीं करना है, गलत उपयोग नहीं करना है। वो ना जाने वही बंदा आपको करोड़पति बनाकर आपको दे सकता था, लेकिन आपने वही कुचल दिया। तो कभी भी यदि आपको पैसा का जरूरत है, किसी दूसरे से मांगकर अपने जो मैनेज है उसको कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में कभी भी अपने टीम के पैसा को खर्च नहीं करना है, अपने व्यक्तिगत खर्चे में। तो इसको विशेष ध्यान देना है। दूसरा बात दोस्तों, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो हमारे साथ मेल भी है, फीमेल भी है। तो आज बहुत सारे टीम धराशायी इसलिए हो जाते हैं दोस्तों कि कहीं न कहीं फील्ड में जाते हैं और कहीं न कहीं गलत संबंध बनाकर पूरे टीम को धराशायी कर देते हैं। आपके एक दिन की गलत व्यवहार के कारण दोस्तों आपका 20 साल का जो टीम खड़ा हुआ है वो पूरा धराशायी हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। ये बहुत सारे टीम में हमने देखा है। तो इसको कभी भी भूलकर इसको ध्यान देना है कि पति अपना जो बड़ो है, अपने साथ जैसे फीमेल है तो उसको अपने बड़ा बहन के समान उसको व्यवहार करना है, अपने माँ के समान व्यवहार करना है। यदि अपने टीम में मेल है तो उसको बड़े भाई के समान उसको व्यवहार करना है, पिता के समान उसको व्यवहार करना है। तब जाकर दोस्तों आपका देखना कितना बड़ा टीम बन जाएगा, आपको पता नहीं है। यही आपको करोड़ों तक पहुंचाने में दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। तो ये है 3 कार्डिनल रूल्स है दोस्तों, और 3 ताकतें हैं हमारे जो हमको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। वो तीन ताकतें क्या है? शब्दों की ताकत, जो हम कमिटमेंट करते हैं अपने टीम में, तो दोस्तों 100% जो आप बोलते हैं उसको पूरा करना है। या तो बोलने ही नहीं है, या बोल दिया, मान लीजिए मैं आपको अमुक डेट में अमुक समय में आपको समय दे दिया, तो उसी समय में, समय के पहले आपको पहुंच जाना है ना। कभी कभी क्या करते हैं बहुत सारे लीडर, समय तो दे देते हैं, लेकिन जब उस समय की पारी आती है तो बहाना बनाते हैं, इमरजेंसी ये कारण आ गया, इस कारण नहीं आ पा रहा हूं, आप देख लेना। तो दोस्तों अपने जो शब्द है, आप जो बोल रहे हैं उसको विशेष ध्यान करना है। यदि आप बार बार जो आप बोलते हैं उसको मिस करेंगे तो जो आपके डाउन लाइन है आपके प्रति भरोसा टूट जाएगा। आप अच्छा भी बोलेंगे तो भी आपके प्रति भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कई बार ऐसे बोलकर उसकी जो दिमाग है या उसकी जो भरोसा है उसको तोड़ दिया है। इसलिए विशेष ध्यान देना है अपने शब्दों का, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यदि बोलते हो तो 100% उसको पूरा करना है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो
कोई दिक्कत नहीं, उसको समय ही ना दो, वो अच्छा रहेगा। तो शब्दों का विशेष ध्यान देना है अपने टीम के साथ। दूसरा है दोस्तों एकता की ताकत। एकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आप अकेला काम करोगे दोस्तों तो एक्टिव इनकम मिलेगा, जब जब काम करोगे तब तब इनकम मिलेगी। लेकिन अकेला काम में आप 10,000, 15,000, 20,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 कमा सकते हो महीने में। लेकिन आप एक संगठन बनाकर एकता में काम करते हैं तो 100% दोस्तों आपको पैसिव इनकम मिलने वाला है। आने वाले आपको तो इनकम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन है उसको भी वो इनकम मिलने वाला है। आप जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, एक कहावत है उसी टाइप का, आप हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर भी एक बार जब टीम बना लेंगे तो उसका इनकम दोस्तों आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली है। इसलिए एकता बनाकर, टीम बनाकर काम करना है। और टीम बनाकर जब काम करते हैं दोस्तों बड़ी सफलता मिलती है। आप देश विदेश टूर भी जाते हैं, आप फील्ड में काम भी कोई दिन नहीं करते हैं तो भी वो इनकम, आपका पैसिव इनकम लगातार कंटिन्यू आते रहेगा। ये एकता की ताकत है, ये टीम वर्क की ताकत है। इसलिए एकता बनाकर, टीम बनाकर काम करना है। और चौथा दोस्तों आत्मसमर्पण की ताकत। आत्मसमर्पण के साथ अपने आप को पूरा ताकत के साथ झोंक देना है। ये नहीं आधा वहां आधा यहाँ, और न इधर का हुआ न उधर का हुआ। तो इसलिए आत्मसमर्पण के साथ पूरा फोकस के साथ काम करना है। देखना जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था तो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था दोस्तों। अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पण कर दिया था द्रौपदी ने, तो उसका बाल बांका नहीं कर पाए दुर्योधन ने। उसी तरह हमको भी आत्मसमर्पण कर देना है पूरा इस कंपनी में, है ना, कि न आगे न पीछे कुछ नहीं, पूरा आत्मसमर्पण के साथ काम करते हैं तो 100% दोस्तों मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो आपका चाहत है वो 100 पूरा होने वाला है। और इंसान के पास वो शक्ति है दोस्तों, जो आप सोच सकते हो वो चीज आप पा सकते हो। वो इंसान के पास वो शक्ति है, वो पावर है, वो भगवान ने ये धरोहर में इंसान को दी हुई है। इसलिए 100% आत्मसमर्पण के साथ यदि काम करते हैं तो पूरा का पूरा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों समय को ख्याल में रखते हुए, है ना, बातें तो बहुत है लेकिन समय के बंधन में सभी लोग बंधे हुए हैं, तो अपनी बात को यहीं पर मैं विराम करता हूं। तो थैंक यू विश यू जो मेरे बात को सुना समझा। तो थैंक यू सर। जोरदार जोरदार सीताराम जी।